कैसे जाई? शराबियों की बात करता है। शराब पीने के बाद जोर घटाना लगा रहे हो। आप गलत समझ रहे हैं दादा ठाकुर। होली आ रही है, लखनऊ कानपुर आदमी जाता रिक्शा चलाने के लिए, रात भर रिक्शा चलाई, साझल दारू पही, सुबह मूड बदला, कहीं चलो सवेरे घर का चले, कहीं लोग किराना नहीं। मेरे दोस्त सभी बातों को छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूँ ये क्या है? ये साखी और ये साकिया बता दे। ये साकिया बता दे, ये शराब कौन बची हुई शराब अलमारी में रख दो, वो कल काम आए। दारू पीना बिल्कुल आप लोगों ने पिलाया शराब और कहा करूं टट्टी और मैं पिसा। जात हमारे सर पे कर दो। पेशाब की बात करता साले हरामखोर। अरे नौकर, शराब पीने के बाद में क्या होना चाहिए? हर आदमी हिंदुस्तान में जानता है शराब पीने के बाद में होना चाहिए घूस। शराब पीने के बाद में क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? शराब पीने के बाद सवाब होना चाहिए। अगर सवाब नहीं है तो कोई नाचने वाली दवाई, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ से भागो। कांटी से एक कैप्टन के भी शराब पिया है, मूड फेंक हो गया है। जब सिगरेट का टच लगेगा तो बिल्कुल मूड नाम। शराब पीने के बाद जब सिगरेट यूज करेंगे दोनों का बोझ बनेगा। दादा ठाकुर, छोटे मालिक, क्या बात है रे नौकर?
नौकर सिगरेट की बोतल बोला जाता है लाया हूँ कैप्टन की डिब्बी और का मादा चल या कैप्टन की बुद्धि सारे रोज का भोसड़ी की खरीद करो बोला जाता है माल छोटे मालिक की यूज करो और उनका भोसड़ी की यूज करो नौकर हम लोगों के ज्यादा हाथ पैर मत दबो जो हमारे हाथ पैर पकड़ता है ज्यादा जानते हो उसकी दशा क्या होती है जानते हो कुछ दिन में या तो सारा हो जाए अंधा या तो फिर कौन सी बात है यहाँ नौकर हमारे दोस्त के हो, ऐसा कौन सा तुम्हारे दिल के अंदर राज है जो हमारे कान में बताना चाहते हो? बतायो ना मार डरे जाइबा तनी बहुत रोटी चलत वो छूट जाई। अरे तो बोलो क्या बात है चुप्पे बताइबा कान चुप्पे बताई हम कहाँ अरे नौकर, अगर तेरी जुबान तक बात आ चुकी है तो हमसे दिल खोल के बोलो क्या बात है। पैसों की जरूरत है, करने की जरूरत है, बोलो किस चीज की जरूरत मैं तुम्हें तुरंत दूंगा। साले एक महीने से कुल्ला नहीं करे हो, बदबू आती है मुंह से। बोलो कानूला क्या साले फुसर फुसर कर रहे हो? दादा न सुन पाओ। अच्छा भाई बोलो क्या बात है? देहाव नहीं मेरे दोस्त, बात क्या है कि आप बंदरों के तरीके से छलांगे लगा रहे हो? ये साला नौकर है। नौकर माता चोर है। बाबा भैया सारे कौन से दुश्मन? मेरे दोस्त, हमें ये बताओ तुम्हारे में कोई लाइन है क्या? क्या बात है? ये साला नौकर तुम्हारा है? नौकर है नौकर। हमको पास में बुलाया। हाँ बुलाया। कहने लगा छोटे मालिक यहाँ आओ। अब यहाँ तो आओ। भाई यहाँ आया। हमारे मुख के सामने कान लो। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। मानता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन कहता है चुपचाप वाली बात तो चुपके से बताना चाहिए। बोलो क्या बताना चाहते? का देहो नहीं। हम नहीं कर। अरे ये मारा लगा तो बहुत सोचा बिना आप लोग गलत समझ रहे हो। क्या है? आप लोग सिगरेट पी रहे हो। तो इसका मतलब सिगरेट पी। बाप ने हमारे मोसरी भैया तीरंदाज चौदह का सिगरेट पीना चाहते हो? देखा अभी तक बिगड़ी हिंदी नहीं बोल पाते थे। अच्छा अंग्रेज चले गए, माता चौदह उलाते यही छोड़ गए। गुड मॉर्निंग। कभी तेरे बाप ने पिया है? हुक्का पियत रहा है। जिंदा है या मर गए? कोई तो चलो मरेंगे। मरे हुए बाप को गाली देता है बदतमीजी डेट कहेगा। तो मर गया वो मर गया। चलो ठीक है, एक सिगरेट पी लो। ये कैप्टन हुक्का लो। उड़ाओ। देखा ऐसा सिगरेट पे झपटता है जैसे मुर्गी खखार पे दौड़ती है। यार दौड़ते ही दे। ये दे दिया, बहुत बड़ी बात है। निकलो। मेरे दोस्त, अरे मिलो,
नहीं हो। मेरे दोस्त, हमारा और आपका माल गोडाउन में पड़े पड़े सड़ रहा है, पड़े पड़े सड़ रहा है। आपको शायद नहीं मालूम है, अपने रामू सप्लायर जो था बीमार पड़ गया, उसे मलेरिया वाला बुखार हो गया, 2 महीने से नौकरी पे नहीं आता है। अगर यही हालात रहे तो अपने माल कट जाएगा और हम तुम लोग पे। क्या अपना रामू सप्लायर बीमार हो गया? रामू बीमार हो गया है तो हमारा तुम्हारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मेरे दोस्त, तुम एक काम करो, तुम हमारी रियासत काकोरी को चले जाओ, कोई ना कोई नया नौकर ढूंढ के लाओ। करिए बात है मेरे दोस्त, तो अभी मैं जाऊंगा रियासत काकोरी को, पूरा काकोरी छान मारूंगा, कोई न कोई नौकर जरूर लाऊंगा मेरे दोस्त। अबे जाता हूँ, देर मुद्रत नहीं लगाऊंगा, अभी जाता हूँ, देर मुद्रत नहीं लगाऊंगा। अरे कोई नौकर काकोरी से छोड़ के इधर हमारा दोस्त गया है मेरी रियासत को कोई नया नौकर ढूंढने के लिए, तब तक मैं हमेडी के अंदर जाऊंगा। अरे जम जम के शराब पीऊंगा, अपने दोस्त का इंतजार। जैसे आप लोगों के सामने जमींदार दौलत सिंह और उन्हीं का दोस्त जिनका नाम था कमाल सिंह, और अब आप लोगों के सामने काकोरी गांव के गरीब परिवार की आप लोगों के सामने पेश होती है, जिसका नाम है जानकी देवी बेवा। जानकी देवी बेवा आप लोगों के सामने पेश होती है। भगवान से देखेगा क्या दुआ मांगते हुए आ रही है जानकी देवी बेवा। सूरज सुखी चंदा सुखी, सूरज सुखी चंदा सुखी, प्रहर पड़े तो वो भी दुखी, भगवान तुम्हारी शायद आप लोगों को नहीं मालूम, मेरा ही नाम जानकी है। मैं इसी गांव का कोरी की रहने वाली हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हूँ, एक तो मैं और एक हमारे भैया है जिनका नाम भानु है। मेरे भैया ने मेरी परवरिश बहुत लाड प्यार से की थी और बहुत प्यार से मेरा विवाह किया था। शादी के 6 महीने बाद मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। मेरे भैया का भी कोई सहारा नहीं था। मेरे भैया का भी कोई सहारा नहीं था। इसी के लिए पति के मर जाने के बाद मैंने सोचा क्यों न अपने भैया की देखरेख करूं और उनकी देखभाल करने के लिए मैं वहां से यहाँ चली आई। हमारे भैया भानु दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके कहीं एक वक्त चूल्हा जलता है। अगर सुबह चूल्हा जलता है तो शाम को नहीं, शाम को जलता है तो सुबह नहीं। आज इतनी देर हो गई, हमारे भानु भैया अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। भैया
आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे भैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सच है बहन। भैया भैया क्यों हो रहे? पूछो बहन। आज से पहले मैंने आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे। आज मेरे भैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भैया क्यों हो रहे? बहे नयन से आपकी बंधे न दिल में। ऐसा नहीं भैया क्या कहो, कुछ कहा नहीं जाता है। आज ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी बहन से भी नहीं कर सकते? अगर जानना चाहती है बहन तो मुझे जरूर बताऊंगा तुझे। आखिर आज क्या हुआ है, क्यों रो रहा हूँ? क्या बात है भैया? तो घूम फिरा चारों तरफ बहन, आज घूम टहल कर हार गया। क्या? घूम फिरा चारों तरफ, हाय मिला न कोई काम, गर्दिश ने घेरा मुझे, दिया गरीबी रात। आज मैं लखनऊ में घूम टहल कर हार गया बहन, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हमारे भैया की जोर से भूख लगी है। अरे मैं कितनी बदनसीब बहन हूँ। हमारे भैया भूख से तड़प रहे हैं और मैं इतनी बेबस लाचार हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती। भगवान इतनी गरीबी किसी को ना दे। काश मेरे पास थोड़ा खाना होता तो मैं तुम्हें जरूर खिलाती भैया, पर घर में एक अनाज का दाना नहीं है। क्या कहा बहन? हाँ भैया। लेकिन आज बहन क्या देखता हूँ, जब जब मैं तेरे पास आता था तो तेरे चेहरे पर खुशहाली नजर आती थी। आज तेरे आंखों से आंसू बहे। नहीं भैया, आखिर क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है बहन। और बहे क्यों आँख से आंसू मेरी बहना, बताओ तुम। आखिर आंखों में आंसू। आज तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? क्यों रो रही है बहन? तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी भैया। आखिर क्या बात है बहन? क्या कहो मेरे भैया, न जाता कहाँ, क्या कहो मेरे भैया, न जाता कहाँ, पेटी में उठ रहा करे तुम्हारी से। क्या कहो मेरे भैया, न जाता कहाँ, पेटी में उठ रहा करे।
मिलेगा मेरी मुझको मालूम हुआ, भाईजान मिलेगा मेरी मुझको मालूम हुआ, मौत की आ गई है। भैया तुम जानना चाहते हो, आज कई दिनों से मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी तो जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा? दवाई नहीं दिया? दवाई तो दी है पर डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ब्लड कैंसर है। भैया अब तुम्हारी बहन सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, पर मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मुझे मरने का गम नहीं है। अरे गम तो इस बात का है कि मेरे बात तुम्हारी सुनी कलाई पे राखी कौन बांधेगी? ऐसा नहीं कह, तुम्हारी देख रेख कौन करेगा? भैया यही तो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। भगवान भैया सीधी रखो। आज मैं क्या सुन रहा हूँ? आज डॉक्टर ने हमारे बहन को ब्लड कैंसर बताया है, लेकिन एक भाई का यही धर्म होता है अपनी बहन की रक्षा करे। भैया हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि एक भाई का यही धर्म होता है कि अगर बहन पर कुछ आ जाती है तो भाई हर हाल में उसकी देख रेख करता है, उसकी रक्षा करता है। पर तुम्हें मालूम होना चाहिए ब्लड कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं होती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपए मांगे हैं। अरे हम गरीबों के पास तो 5 पैसे नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, भला 5,000 की इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? भैया नहीं बहन, घबराओ नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तेरा इलाज जरूर करवाऊंगा बहन। भैया दिन रात मेहनत मजदूरी करते हो, अपनी सेहत का जरा सा भी ख्याल नहीं करते हो, जो रुपए मिलते हैं वो मेरे इलाज में लगा देते हो। मैं तो ठीक होने वाली नहीं हूँ भैया, अपने सेहत का क्यों नहीं ख्याल करते हो? मानता हूँ 5,000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बहन आज मैं तेरे इलाज के लिए अपने गांव वालों से भीख मांग लूंगा। हमारे गांव काकोरी के लोग बहुत दयालु हैं, वो थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे, तेरा इलाज जरूर हो जाएगा। वाह भैया वाह। गरीबी वो चीज होती है इंसान को ऐसे बोर्ड पर लाकर खड़ा कर देती है जो इंसान को हर मंजिल से गुजरना पड़ता है बहन। हेलो, ये हमारे भैया चक्की वाले, हमारे भैया चक्की वाले ये तुम्हारी दशा देख करके तुम्हारे बहन को इलाज कराने के लिए 20 रुपये की मदद कर रहे। धन्यवाद भैया को, भगवान चक्की वालों को 20 के बदले 20,000 दे। भैया बहन देखा, आज तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो कि मेरे इलाज के लिए गांव वालों से भीख मांगोगे। अरे जब जब भगवान इस दुनिया में जन्म दे तब तब मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि हमारे भानु भैया में हमारे साथ हो। आज अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बहन भी अपने आंचल का पल्लू फैलाकर अपने गाँव वालों से थोड़ी थोड़ी मदद मांगूंगी, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें मालूम है कि जब एक भाई से उसकी बहन जुदा होती है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। क्यों नहीं भगवान, या मेरे भाइयों या मेरी माता बहनों, फिर वही छाया हुआ नाम सुई चक्की वाले ये तुम्हारी दशा देख करके तुम्हें इलाज के लिए फिर 20 रुपया दान में दे रहे। धन्यवाद भैया। आज तो भी भीख मांगेगी, तुम्हारे किस्मत तुम्हारे बदले से भी आज हम भाई बहन आप लोगों से फरियाद करते हैं। आज पापी पेट के लिए नहीं बल्कि हमारे बहन के इलाज के लिए थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो हो सकता है मेरी बहन का इलाज हो जाए।
और ये हमारे यहाँ छोटे लाल पुन्नापुर के रहने वाले 10 रुपए तुमको दे रहे हैं, धन्यवाद। और ये हमारे भाई साहब चौधरी लोहमपुर की तरफ से ये 100 रुपये मेला कमेटी में प्रदान किया है पार्टी तरफ से। करी दो मदद गरीबों की, या मेरी माता बहनों या औलाद वालों, सब गरीबों की थोड़ी थोड़ी मदद कर दो। करी दो मदद गरीबों की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों आज थोड़ी थोड़ी मदद कर दो। दुखिया गरीब की यही दुआ है। फिर वही छाया हुआ नाम सुई चक्की वाले तुम्हारी दशा देख करके फिर 10 रुपया तुम्हें दान में दे रहे दवाई खाने के लिए। हम बदनसीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये हमारे भैया श्री के संग कमेटी के ये 10 रुपया तुम्हें मदद में दे रहे हैं। और ये हमारे यहाँ छोटे लालपुर के रहने वाले 10 रुपए भीख में दे रहे, धन्यवाद। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दुखिया गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा जिंदा ये हमारी बहन प्रेमा लखनऊ के रहने वाली तुम्हारी दशा देख करके तुम्हें दवाई लेने के लिए 50 रुपए की मदद कर रहे हैं। पैसे दो पैसे में तुम्हारा धन्यवाद। और ये आगे हमारे भैया गुड्डू पुन्नापुर की तरफ से आपके इलाज के लिए 20 रुपये दान किए हैं, भगवान भला करे।
छाया हुआ नाम चक्की वाले, ये तुम्हारी दशा देख करके भीख में तुम्हें 10 रुपए एक मदद कर रहे। धन्यवाद। तेरा बाकी हमेशा हरा रहे, तेरा हर बच्चे से भरा रहे, वो कभी का दुनिया दाता फिर हमेशा, तेरा बाकी हमेशा हरा रहे, तेरा हर बच्चे से भरा रहे, वो कभी का दुनिया दाता फिर हमेशा। मुन्ना लाल काले घड़ी के रहने वाले 20 रुपए भीख में दे रहे, धन्यवाद। ये हमारे भैया राजा बाबू गांगोपुर की तरफ से 20 रुपए वो दिए हैं पहले चौकी नोट में, और 10 रुपए और दाम के। धन्यवाद। भैया आज गाँव वालों ने थोड़ी थोड़ी मनोज भैया पन्नापुर के रहने वाले हैं, ये तुम्हें दवाई लेने के लिए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। गाँव वालों ने थोड़ी थोड़ी मदद करके इतने पैसे तो दिए हैं, पर इतने पैसों में मेरा इलाज तो नहीं हो सकता है। तुम जाओ बाजार से कुछ थोड़ा सा अनाज ले आओ, जाके मैं तुम्हें कुछ खाना बना सके खिला सकूं। पता नहीं हमारे भैया कितने दिनों के भूखे होंगे। लो भैया। साहब आज बहन इन लोगों ने बहुत बड़ी मदद कर दिया है। इतने से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि हीरो होंडा का हेलमेट जो लेगा हो गाड़ी से निकाल करके वो भाई मेरा कमेटी में ला करके दे जाए, बेइज्जती वाली बात है। धन्यवाद। ये हमारे मनोज भैया खाले गढ़ी के रहने वाले, ये 10 रुपए की तुम्हें मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। बहन इतने पैसे से इलाज तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ घर का खर्चा कुछ किराया तेरा हो जाएगा। आज मैं अपने गांव में जो जमींदार ठाकुर दौलत सिंह रहते हैं उनके पास जाऊंगा, उनसे अपनी फरियाद सुनाऊंगा और 5000 रुपए कर्जे के रूप में लाऊंगा। वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। बहन तेरा बहुत जल्दी के साथ इलाज करवाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ ठाकुर साहब के वहाँ काम मांगने के लिए, और तब तक मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना बना देती हूँ।